Hello बच्चों, problem says a copper wire of cross-sectional area 0.01 centimeter square is under a tension of 20 Newton. Find the decrease in the cross-sectional area. Young modulus of copper equal to 1.1 Newton की power 11 Newton meter square per meter square and poisonous ratio हमें given है 0.32. So देखिए हम poisonous ratio से ही start करते हैं. ये जो poisonous ratio होता है हमारा, ये क्या होता है? पॉइजन रेशियो को हम सिग्मा से लिख देते हैं. ये जो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है आपका पॉइजनस रेशियो. ये होता है पॉइजनस रेशियो. ये आपको मालूम है डिफिनीशन, पॉइजनस रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है. अब इसके बाद देखिए हमें जो गिवन डेटा है वो राइट डाउन कर लेते हैं. क्या क्या गिवन है? गिवन डेटा पहले राइट डाउन कर लेते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू गिवन है, कितने गिवन है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी को लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0 नहीं, सीधे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में लिख देते हैं. इसे आप चाहें तो 1 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो आंसर गिवन था वो उसमें सेंटीमीटर के स्क्वायर के टर्म्स में गिवन था बुक में, इसीलिए इस टाइप से हम निकालेंगे सेंटीमीटर के टर्म में. सो देखिए टेंशन कितना अप्लाई किया जा रहा है? T इक्वल टू 20 न्यूटन. फाइंड द डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया. डिक्रीज फाइंड आउट करना है. यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज गिवन है YCU कॉपर के लिए 1.1 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये गिवन डेटा हमने राइट डाउन कर लिया. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं. पॉइजनस रेशियो हमें गिवन है. कितना है पॉइजनस रेशियो? पॉइजनस रेशियो गिवन है 0.32. लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? जो आपका वायर होगा, यहाँ पर कॉपर वायर है ना, वायर का जो डायमेंशन होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो डायमेंशन यूज किया जाता है उसे लेटरल बोलते हैं. तो डेल्टा D अपॉन डेल्टा L अपॉन L, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. और ये क्या होता है आपका? लेटरल स्ट्रेन. सो यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में रिलेशन हमें फाइंड आउट कर लेंगे. इसे इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं. ठीक. अब देखिए हमें जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या होगा? πr². πr की जगह में D/2 आप होल स्क्वायर कर सकता हूँ. क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर किसी वायर का मान लेते हैं, ये कोई वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. ये जो ए हमने लिख दिया, इसका जो डी है डायमीटर इसे डी मान लेते हैं. डी के टर्म्स में इसे लिख दिया हमने. तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? πd²/4 लिख सकता हूँ. अगर मैं इसे डिफरेंशियल लेता हूँ तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से ये पूरा कांस्टेंट हट जाता है. जब भी हम एरर ट्रिक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट हट जाता है और ये जो डिफरेंशियल 2 होता है ऊपर बाहर आ जाता है. डिफरेंशिएट जैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे होता है. तो D अपॉन डी ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. इस रिलेशन से ये देखिए डेल्टा D अपॉन डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग. सो डेल्टा A अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसे इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए 2 डेल्टा D इधर कितना हो जाएगा? 0.32 इंटू डेल्टा L अपॉन L, इसकी वैल्यू हमें निकालना है. डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं. यहाँ से कैसे निकालेंगे डेल्टा L अपॉन L? यंग्स मॉडुलस में रिलेशन जानते हैं. YCU इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो है ये. डेल्टा L अपॉन L क्या है? स्ट्रेन ही तो है. तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस को आता फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स हमें कितना गिवन है? 20 न्यूटन का. सो 20 अपॉन एरिया, इस एरिया को 20 अपॉन एरिया ए ही लिख देते हैं, बाद में भी कर लेंगे यहाँ पर. ठीक. सो एरिया कैंसिल आउट भी यहाँ से हो सकते हैं. सो देखिए कैसे कैंसिल. डेल्टा एरिया
24 अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर 11। सो स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल इसी को लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा ये, इससे हमें थोड़ी से इसे छोटा करके एक्स जो हमारा सेकेंड लिखा है यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें। इस इक्वेशन को छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड थी, ठीक। सो रेड कलर से कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। सो डेल्टा एल डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 0.32 डेल्टा एल 20 अपॉन ए इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 11 ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए से ए जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर आपका डेल्टा ए आ जाएगा। और यहाँ पर ये किस में आएगा, जो हमने यहाँ पर यूनिट कौन सी ले रखी है, ये पहले आपको डेल्टा एल फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि फाइंड आउट ही करना पड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि फाइंड आउट ही करना पड़े। सो यहाँ से हमारा इसमें ए की वैल्यू जो आएगी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। मीटर से देखिए क्योंकि हम लोगों ने ए की यूनिट कुछ पुट तो की नहीं यहाँ पर, तो हमारी मीटर में ही आएगी ऐसा यूनिट, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे उसे। सो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 0.32 अपॉन 1.1 इंटू 10 की पावर -10 ये आ जाएगा आपका मीटर में। 10 की पावर -10 क्या आएगा, मीटर में आएगा। मीटर से हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 1.164 इंटू 10 की पावर -6 है, -6 सेंटीमीटर, -6 मीटर स्क्वायर। सो -6 से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर +4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में इसीलिए सेंटीमीटर में जा रहे हैं। 164 10 की पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये आपका SI यूनिट में आ जाएगा, ठीक। सो देखिए आपका फाइनल आंसर ये आ गया 1.164 10 की पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ सिंपल। आपको ये चीज़, ये डिफिनीसन जो है हमारा पॉइजनस रेशियो की जरूर मालूम होनी चाहिए आपको, ये डिफिनीशंस। फिर इसके बाद अगर ये डिफिनीशंस अगर आपको मालूम है तो डिफिनीशन पुट करके आप इजीली यहाँ पर जो एरिया है इसमें डिफरेंशियल ले लेंगे दोनों साइड। सो हमारा डेल्टा ए अपॉन लेटरल एरिया और हमारा जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है उसमें रिलेशन से हम यहाँ पर रिलेशन डेल्टा एल अपॉन एल फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली एक्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेना है, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।